क्या पेट्रोल सच में 20 रुपए प्रति लीटर तक सस्ता होने वाला है? क्या सरकार का नया एथेनॉल प्लान आपकी गाड़ी के पुराने इंजन को चुपचाप अंदर ही अंदर बर्बाद कर रहा है? और कैसे हमारे देश के किसान अब सिर्फ अन्नदाता ही नहीं बल्कि भारत को एनर्जी आत्मनिर्भर बनाने वाले ईंधनदाता बन रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी पेट्रोल के दाम से परेशान हैं और एक गाड़ी चलाते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। आज हम बात करेंगे जून 2026 के उस सबसे बड़े अपडेट की जिसने पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर और फ्यूल मार्केट में तहलका मचा दिया है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आज हम एथेनॉल ब्लेंडिंग का पूरा सच आसान और आम बोलचाल की हिंदी में डिकोड करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जो आप सबसे ज्यादा सुनना चाहते हैं, सस्ता पेट्रोल। दोस्तों, भारत में हाल ही में E85 फ्यूल लॉन्च किया गया है। अब आप पूछेंगे कि ये 85 क्या भला है? देखिए, E का मतलब है एथेनॉल और 85 का मतलब है प्रतिशत, यानी इस नए फ्यूल में 85% एथेनॉल और मात्र 15% पेट्रोल होगा। अब क्योंकि एथेनॉल पेट्रोल के मुकाबले काफी सस्ता होता है, इसलिए अनुमान है कि यह नया E85 फ्यूल सामान्य पेट्रोल की तुलना में आपको करीब 20 रुपए प्रति लीटर तक सस्ता पड़ सकता है। सोचिए, लॉन्ग रन में आपकी जेब पर पड़ने वाला बोझ कितना कम हो जाएगा। और हाँ, सबसे बड़ी खुशखबरी, जून 2026 में सरकार ने एक मास्टर स्ट्रोक चला है। सरकार ने E22 से लेकर E30 तक के इथेनॉल ब्लेंडिंग पर से सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पूरी तरह से हटा दी है। सरकार ने ऐसा क्यों किया? सीधी सी बात है, ताकि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल ग्राहकों को सस्ता मिलेगी। जब चीज सस्ती मिलेगी तभी तो आप और हम उसे खुशी खुशी अपनाएंगे, है ना? सरकार चाहती है कि लोग महंगे इंपोर्टेड क्रूड ऑयल से शिफ्ट होकर भारत में बने एथेनॉल फ्यूल की तरफ जाएं। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर गाड़ी मालिक के दिमाग में घूम रहा है, क्या आपकी गाड़ी में E20 या E85 सही है? आइए कंज्यूमर के नजरिए से इसके दोनों पहलू समझते हैं। माइलेज चुनौती। देखिए, मुझे आपको एकदम सच्ची बात बतानी, अगर आप हाई एथेनॉल ब्रांड जैसे E20 या उससे ऊपर इस्तेमाल करते हैं तो आपकी गाड़ी के माइलेज में 1 से 2% की कमी आ सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि विज्ञान के हिसाब से एथेनॉल में पेट्रोल की तुलना में कैलोरीफिक वैल्यू थोड़ी कम होती है, यानी उतनी ताकत पैदा करने के लिए इंजन को थोड़ा ज्यादा एथेनॉल पीना पड़ता है। लेकिन क्योंकि ये फ्यूल सस्ता होगा तो ओवरऑल आप फायदे में रहेंगे। इंजन की चिंता। अब सबसे बड़ा खतरा, अगर आपकी गाड़ी पुरानी है यानी वह E20 फ्यूल के लिए नहीं बनी थी तो उसमें हाई एथेनॉल डालने से इंजन में घिसावट हो सकती है। एथेनॉल थोड़ा संक्षारक यानी कोरोसिव होता है, जिसका मतलब है कि पुरानी गाड़ियों के रबर और प्लास्टिक के पाइप धीरे धीरे गला सकता है। तो अब क्या करें? दोस्तों, इसका एक बहुत आसान तरीका है। अपनी गाड़ी की मैनुअल बुक उठाइए या अपनी गाड़ी की फ्यूल कैप जहाँ से पेट्रोल डलवाते हैं के ढक्कन को खोलकर देखिए, वहाँ साफ साफ लिखा होता है कि आपकी गाड़ी E10 सपोर्ट करती है या E20। अगर पुरानी गाड़ी है तो सतर्क रहें, और अगर नई गाड़ी लेने की सोच रहे हैं तो फ्लैक्स फ्यूल वाली गाड़ियों पर ही ध्यान दें। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे खूबसूरत हिस्से पर। दोस्तों, यह सिर्फ एक फ्यूल का बदलाव नहीं है, यह भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ी क्रांति है। पहले एथेनॉल मुख्य रूप से सिर्फ गन्ने के रस से या शोरे से बनता था, लेकिन अब कहानी बदल चुकी है। अब हमारे किसान भाइयों का मक्का, चावल और खराब हो चुका अनाज भी सीधे एथेनॉल बनाने के काम आ रहा है। इससे किसानों को अपनी फसल का एक नया बड़ा और पक्का बाजार मिल गया है। अब फसलें सीधे फ्यूल में बदल रही हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि बिचौलियों पर किसानों की निर्भरता कम हो रही है। जब फैक्ट्रियां सीधे किसानों से फसल खरीद कर एथेनॉल बनाएंगी तो सोचिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कितना सीधा पैसा आएगा। आज हमारे किसान सिर्फ हमारी थाली में रोटी ही नहीं दे रहे बल्कि हमारी गाड़ियों को रफ्तार भी दे रहे हैं। दोस्तों, एक बात और जो आपको कोई नहीं बताएगा, क्या एथेनॉल से पानी की भारी बर्बादी हो रही है? सच ये है कि गन्ना उगाने में बहुत ज्यादा पानी लगता है। अब देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है, कैसे हम अपनी गाड़ियों के लिए फ्यूल भी बनाएं और अपने ग्राउंड वाटर की भी बचत करें। इसीलिए सरकार ने बहुत स्मार्ट कदम उठाया है। अब गन्ने से हटकर मक्के और पराली से एथेनॉल बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इसे हम नेक्स्ट जेन एथेनॉल यानी 2G एथेनॉल कहते हैं। इस नई तकनीक में पानी का खर्च बहुत ही कम है। तो हाँ, पानी की बर्बादी वाली आपकी चिंता बिल्कुल जायज है, लेकिन तकनीक और फसल के इस बदलाव से इसे सुलझाने की शानदार कोशिश भी जारी है। अब आप सोचेंगे कि अगर पुराना इंजन एथेनॉल से खराब हो सकता है तो कार कंपनियां आखिर कर क्या रही हैं? दोस्तों, भारत के ऑटो सेक्टर में इस वक्त एक बहुत बड़ा तकनीकी भूचाल आ चुका है। आपने E20 और E85 के बारे में तो सुन लिया, लेकिन अब मैं आपको वो ब्रेकिंग न्यूज देने जा रहा हूँ जो भारत का पूरा ऑटो मार्केट पलट कर रख देगी। सरकार ने अब सीधे E100 यानी 100% एथेनॉल पर चलने वाली गाड़ियों के लिए नियमों को कानूनी मंजूरी दे दी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, बिना एक बूंद पेट्रोल के सिर्फ एथेनॉल पर चलने वाली गाड़ियां 100% इथेनॉल, इसके नियम बनकर उसको आज कानूनी रूप से प्रक्रिया देने वाले फाइल पर
मैंने साइन की है। ऑटो कंपनियों को अब अपनी रणनीति पूरी तरह बदलनी पड़ रही है। अब उन्हें ऐसे एडवांस इंजन बनाने पड़ रहे हैं जिन्हें फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स कहा जाता है। इन इंजनों की खासियत ये होगी कि ये E20 से लेकर सीधे E100 तक किसी भी फ्यूल पर मक्खन की तरह चल सकेंगे। मारुति सुजुकी और हीरो मोटोकॉर्प ने तो 100% एथेनॉल पर चलने वाले अपने मॉडल्स को दिखाना शुरू भी कर दिया है और अगले कुछ ही महीनों में टोयोटा, हुंडई और बाकी कंपनियां भी अपनी E100 गाड़ियां सड़कों पर उतारने वाली हैं। चूंकि एथेनॉल का नेचर थोड़ा कोरोसिव होता है, इसलिए कंपनियों को इंजनों के रबर, प्लास्टिक और फ्यूल लाइंस को पूरी तरह बदलना पड़ रहा है ताकि 100% एथेनॉल से भी इंजन खराब ना हो। यानी अब भारत की सड़कों पर एक बिल्कुल नई फ्लेक्स फ्यूल जनरेशन दौड़ने के लिए तैयार हो रही है। माइलेज, पैसा और इंजन, इन सब से ऊपर एक और चीज है जिसकी कीमत हम हर दिन चुका रहे हैं, हमारी हवा। क्या आप जानते हैं कि 2014 से लेकर अब तक भारत ने एथेनॉल ब्लेंडिंग से इतने लाख टन कार्बन एमिशन रोका है जितना रातों रात लाखों पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियों को सड़क से हटाने पर होता। तो दोस्तों, बदलाव आ चुका है और अब फैसला आपके हाथ में है। पुरानी गाड़ी है तो संभल कर रहें और नई लेनी है तो फ्लेक्स फ्यूल का स्मार्ट चुनाव करें। अगर आप अपनी गाड़ी के इंजन की लंबी उम्र के लिए कुछ बेहतरीन कार केयर प्रोडक्ट्स या एक्सेसरीज ढूंढ रहे हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ ट्रस्टेड लिंक्स दिए हैं, उन्हें जरूर चेकआउट कीजिएगा। वीडियो को हम यही खत्म कर रहे हैं, लेकिन हमारी चर्चा कमेंट्स में जारी रहेगी। मुझे अभी लिखकर बताइए, क्या आपकी गाड़ी के फ्यूल कैप पर E20 लिखा है या आप भी फ्लेक्स फ्यूल वाली गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं? अगर आज आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक ठोके बिना मत जाइएगा। अपने दोस्तों और परिवार वालों को ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इस नए बदलाव के लिए तैयार रहें। मैं हूं आपका दोस्त और ऐसे काम के और राइट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सुरक्षित चलाएं, स्मार्ट बने। जय हिंद, वंदे मातरम।